सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कर्मचारी जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि ऊर्जा साक्षरता अभियान क्या है, क्यों चलाया जा रहा है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, ये सारी जानकारी पूरी बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं ऊर्जा साक्षरता अभियान क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, ये पूरी जानकारी हम जान लेते हैं। ऊर्जा साक्षरता अभियान, सबसे पहले हम जानेंगे पृष्ठभूमि। ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में वैश्विक तापमान वृद्धि में को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के सामूहिक प्रयास के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा कई निर्णय लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व, जिसको पंचामृत तत्व कहा गया है, प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है, भारत अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक ले जाएगा। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 50% अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा। भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम कर देगा। पांचवा बिंदु है, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। पंचामृत जलवायु कार्रवाई में भारत का अभूतपूर्व योगदान होगा। बात करते हैं अगले बिंदु की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को लंग ऑफ इंडिया बनाने का विज़न प्रस्तुत किया है। लंग ऑफ इंडिया बनाने का विज़न यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है। ऊर्जा साक्षरता अभियान, इसी परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा R.K. सिंह जी, माननीय मंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आतिथ्य में ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा का शुभारंभ 25 नवंबर 2021 को किया गया है। माईगोव के माध्यम से लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी एवं प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये दिए गए। ऊर्जा साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है एवं मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। अब ऊर्जा साक्षरता अभियान के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य हम जान लेते हैं। चरणबद्ध रूप से प्रदेश की जनता को ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत ऊर्जा साक्षर बनाने का महाअभियान शुरू किया गया है। ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय को समझा जा सके, ऊर्जा के पारंपरिक एवं वैकल्पिक साधनों की जानकारी एवं इनका पर्यावरण पर प्रभाव की समझ पैदा करना, ऊर्जा एवं ऊर्जा के उपयोग के बारे में सार्थक संवाद हो सके, ऊर्जा संरक्षण यानी पैसों की बचत की गणना की समझ हो सके, दैनिक जीवन में अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्रों की उपयोगिता स्थापित करना, ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में जागरूक करना, ऊर्जा उपयोग के प्रभावों परिणामों की समझ के आधार पर इसके दक्ष उपयोग हेतु निर्णय लेने में बनाना, पर्यावरणीय जोखिम एवं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना, ये सारे उद्देश्य यहाँ पर इसके ऊर्जा साक्षरता अभियान के बताए गए हैं। अब ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ने की क्या क्या प्रक्रिया है ये हम जान लें। अभियान से जुड़ना पूर्णतः निःशुल्क है। वेब पोर्टल www.usha.mp.gov.in पर एवं मोबाइल ऐप उषा MP ऊर्जा के माध्यम से मोबाइल OTP के माध्यम से पंजीकरण उपरांत अपनी स्वेच्छा अनुसार पाठ्यक्रमों का पढ़ सकेंगे। प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन पद्धति से बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में एक परीक्षा में भाग ले सकेगा। प्रश्न कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर प्रस्तुत होंगे। प्रतिभागियों के उत्तरों के आधार पर ऑनलाइन ऊर्जा साक्षरता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ने की प्रक्रिया। ऊर्जा साक्षरता अभियान जुड़ने के जो विकल्प हैं, सबसे पहले वेबसाइट है www.usha.mp.gov.in पर मोबाइल ऐप उषा MP ऊर्जा के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऊर्जा साक्षरता अभियान योजना में सभी को निम्नानुसार प्रमाणीकरण हेतु प्रेरित किया जाएगा।
नागरिक द्वारा स्वयं का प्रमाणीकरण करना, परिवार के सदस्यों का प्रमाणीकरण हेतु प्रेरित करना, पास पड़ोस के लोगों को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहित करना, मोहल्ले कॉलोनी के लोगों को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहित करना। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश भी जारी किया गया है। ऊर्जा साक्षरता अभियान, इसके जागरूकता घटक कौन कौन से हैं? प्रचार माध्यम के विकल्प, पहला है फिजिकल टूल्स, जिसमें पोस्टर, होर्डिंग, दीवार पेंटिंग, थिएटर आदि। दूसरा है एजुकेशनल टूल्स, पाठ्यक्रम, क्विज, प्रतियोगिताएं, एनिमेशन वीडियो, लर्निंग किट, जिंगल, गतिविधियां आदि। अगला है मीडिया टूल, एफएम रेडियो, टीवी पर प्राइम स्लॉट, विज्ञापन, सांस्कृतिक शो, रेडियो और टीवी पर टॉक शो, वर्कशॉप, सेमिनार और वेबिनार। सोशल मीडिया टूल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूप, नुक्कड़ नाटक, व्हाट्सएप, थीम आधारित अभियान, खुद से कहें कहानियाँ आदि। अन्य मीडिया आदि। अब वे फॉरवर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वे फॉरवर्ड का क्या तरीका है? ऊर्जा साक्षरता अभियान जिले में किस प्रकार से क्रियान्वयन होगा? जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य एवं शिक्षकगण प्रथम चरण में पंजीयन एवं प्रमाणीकरण करेंगे। प्रत्येक शिक्षक अपनी अपनी क्लास में छात्र छात्राओं को अभियान से जुड़ने हेतु पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण कराएंगे। अभियान को विस्तार देने के लिए स्कूलों, विद्यालयों, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा साक्षरता अभियान जिले की भागीदारी और जिले के द्वारा किस प्रकार से विस्तार होगा, ये भी हम जान लेते हैं। राज्य शासन द्वारा 25 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा को जन जन तक पहुंचाने की विशेष पहल प्रारंभ की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा भी इसी दौरान उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। इस समयावधि में सभी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं कक्षा 5 से ऊपर अवश्य रूप से अभियान से जुड़कर प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। लक्ष्य, दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी छात्र छात्राओं को प्रमाणित ऊर्जा साक्षर मित्र बनाना है। ये इस योजना का, इस अभियान का लक्ष्य है। ऊर्जा साक्षरता अभियान स्कूलों से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, ये यहाँ पर बताए गए हैं। प्रत्येक स्कूल से प्रतिदिन निम्न जानकारी प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जिले का नाम, स्कूल का नाम, प्राचार्य या प्रभारी का नाम, कुल पंजीकृत का नाम, कुल प्रमाणीकरण और दिनांक की प्रगति उसमें शामिल हैं। ऊर्जा साक्षरता अभियान के संपर्क सूत्र क्या क्या रहेंगे, ये हम जान लेते हैं। ऊर्जा साक्षरता अभियान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको संपर्क करना है। जिले स्तर पर संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी DREO मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। मुख्यालय स्तर पर सुमित तिवारी, जिनके मोबाइल नंबर आप जान लेते हैं, पुलकित खोसला, जिनके मोबाइल नंबर आप जान लेते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र वाजपेयी, और जिनके मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। साथ ही साथ एक ईमेल यहाँ पर प्रेषित की गई है, जिसमें emc1.mpuvn@gmail.com या इस प्रकार emc3.mpuvn@gmail.com 2 मेल यहाँ पर प्रेषित किए गए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के जो DREO हैं वो भी बताए गए हैं और उनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर प्रेषित किए गए हैं। प्रत्येक ज़िले के अलग अलग हैं और प्रत्येक ज़िलों के लिए यहाँ पर आवंटित कर रखे हैं, उनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर एक सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 जनवरी 2022 को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें लिखा है, राज्य शासन एतद द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त विभाग, निगम, बोर्ड, संस्थानों आदि से संबद्ध प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, समस्त विश्वविद्यालय, स्कूल के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं आदि को ऊर्जा साक्षरता अभियान योजना में निम्नानुसार भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं। स्वयं का प्रमाणीकरण कराकर, परिवार के सदस्यों का प्रमाणीकरण कर, पास पड़ोस के लोगों को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहित करना, मोहल्ले कॉलोनी के लोगों को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहित करना। ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा से जुड़ने हेतु www.usha.mp.gov.in पर लॉगिन किया जा सकता है और इस प्रकार से राज्यपाल के नाम से एक आदेशानुसार पत्र प्रेषित किया गया था। तो साथियों,
आशा करता हूँ कि ऊर्जा साक्षरता अभियान से आप भी जुड़ें और अपना प्रमाण पत्र तैयार करें और ऊर्जा साक्षरता अभियान में अपना सहयोग निभाएं। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।